दोस्तों नमस्कार। सवा टेक चैनल में आपका स्वागत है। ये ईवीएस के 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सिर्फ 5 मिनट समय देते हैं तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर टेट या बी टेट या सी टेट हो या झारखंड टेट हो, आप इसमें यह क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हम दिए हैं जो पहले से ये टेट में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। दूसरा, पक्षियों की आंखें मोटी होती है। ऑप्शन सी, पक्षी आंखें घुमाना आदत है। ऑप्शन डी, पक्षियों को आंखें घुमाना अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पर चारों प्रश्न बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है, लेकिन सी टेट जी टेट में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, चारों में से आप अनुमान लगा लिए हैं, यानी इसमें से एक सही है। तो चलिए हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन यानी ये वाला आपको ऑप्शन जो ए जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देख सकती है। ऑप्शन ए, मोर, कबूतर, मैना। ऑप्शन बी, कोयल, तोता। ऑप्शन सी, उल्लू, सारस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसे यहाँ पर पक्षियाँ दिया हुआ जो 4 गुना अधिक देख सकते हैं, यानी हम लोगों से 4 गुना अधिक। तो यहाँ पर आप चलिए क्वेश्चन नंबर सी आपको लग रहा है, या क्वेश्चन बी या क्वेश्चन ए, यानी ये बिल्कुल आप सही आए हैं, ये क्वेश्चन डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको थंबनेल पर दिखाई दिया होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने डाल दिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 है। ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है टेट या सी टेट पर। तो आप यहाँ पर ए नंबर में 5 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जुलाई। ऑप्शन डी बिल्कुल 5 जुलाई रॉन्ग। आपको ये जो दिखाई दे रही है ये भी रॉन्ग है। अब बचा है 2, 5 मार्च या 5 जून। तो ये भी रॉन्ग है, यानी आप ये इसको टिक लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कप्पा यानी टैपिओका कहाँ का भोजन है? ये भोजन आप प्रसिद्ध है इस 4 राज्यों में से एक राज्य पर। तो चलिए यहाँ पर आप बिल्कुल सही, यहाँ पर आप क्वेश्चन डी को मार्क आइए, लगा दीजिए इस पर क्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम इस पे जाते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 8। बिल्कुल ये क्वेश्चन, इस पे आपको बी पर क्लिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चूहों से फैलने वाला रोग? ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी हैजा। मलेरिया तो ये ऑप्शन बी ये होगा नहीं, क्योंकि ये मलेरिया ये मादा एनाफिलीज के काटने से दोस्तों होता है। रतौंधी बिल्कुल ये भी रॉन्ग है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और डी तो होगा नहीं, ये हैजा बीमारी है। तो आप बिल्कुल सही पर टिक लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 पे चलते हैं। 7 पे, माउंट एवरेस्ट कहाँ का एक भाग है? दोस्तों ये बचपन में बहुत पढ़े होंगे आप,
ये 1 to 5 का क्वेश्चन है। आप सीटेट हो या जेटेट, इसके लिए ये उचित क्वेश्चन है। तो एवरेस्ट पर, एवरेस्ट एक भाग है, एवरेस्ट कहाँ का भाग है? तो आप, ये भारत तो होगा नहीं, बिल्कुल ये भारत होगा नहीं, ये पाकिस्तान भी नहीं होगा, ये भूटान भी नहीं है। तो आप बचा बी, यानी आप बी पर टिक लगाइए। बछेंद्री पाल ये भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू एक लोक नृत्य है जो असम में काफ़ी फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 9 पे चलते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से क्या होता है? ये सीटेट का प्रश्न है। सीटेट में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। कीड़ा नहीं लगता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन सी चिकना दिखाई देता है। अक्सर ये क्वेश्चन मिलता जुलता आंसर दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको इन्हीं में से एक सबसे जो सटीक लगे उसी पे आप क्लिक करना है। यानी आप ऑप्शन ए को आप लगाइए, कीड़ा नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दोस्तों का क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ पर किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? नहीं जमता यहाँ पर पूछा है। तो आप विटामिन सी, ये तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, यहाँ पर ऑप्शन 4 तरह से दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा और ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 11 में जल का शुद्धिकरण, यहाँ पर खाली जगह है, रासायनिक कारक से हो सकते हैं। यहाँ आपको इन्हीं में से एक को भरना है। हाइड्रोजन, पारा, अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक सही है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? अभी हम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आगे हम बताए हैं दोस्तों, तो आपको निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन का आंसर याद होगा। तो क्वेश्चन 12 का ए नंबर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? यह क्वेश्चन झारखंड में जेटेट पर पूछा गया था क्वेश्चन। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपको झारखंड टेट में पूछा गया था। पहला ऑप्शन ए, वे जो पौधे और मांस खाते हैं। ऑप्शन बी, वो जो केवल पौधे खाते हैं। ऑप्शन सी, वे जो केवल मांस खाते हैं। ऑप्शन डी, वे जो ना पौधा और ना मांस खाते। तो चलिए दोस्तों आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस पे आप बिल्कुल सही ऑप्शन ए पे क्लिक कीजिए। ये वो जो पौधा है और मांस, जो पौधे और मांस खाते हैं उसी को ओमनीवोरस का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 ये भी झारखंड का क्वेश्चन है, जेटेट में पूछा गया था। जेटेट 2012, ये 2012 का ईवीएस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में एडवल शब्द का क्या अर्थ है? एडवल पिया जा सकता है, खाया जा सकता है, मिट्टी में बोया जा सकता है या डी फेंका जा सकता है। आप ये इसका आंसर आपको क्या लग रहा है दोस्तों?
बिल्कुल ये फेंका नहीं जा सकता, मिट्टी में भी बोया नहीं जा सकता और न पिया जा सकता, इसे खाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ग्राम के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता? यह भी जेटेट का प्रश्न है जो 2012 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये 2012 का जेटेट का प्रश्न है। ग्राम के एक परिवार जल भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आप इस पे आंसर आपको सी पे क्लिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे तो आप ये 15 क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सी टेट, जे टेट और यूपी टेट में काम आने वाला है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।